नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका महिला पर्यवेक्षक, महिला सुपरवाइजर जो आपका 28 तारीख को पेपर होने वाला है, उसमें टीकाकरण टॉपिक आने वाला है और उसके सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में मैं करा दूंगा। हर क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे जो आपके क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से 5-6 क्वेश्चन बनाएंगे। मतलब ये वीडियो आप लोगों के लिए मास्टर वीडियो है। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। इस वीडियो को देखने के बाद टीकाकरण वाली वीडियो से आपका मतलब टीकाकरण वाला जो टॉपिक है उससे आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला, ये मैं गारंटी देता हूँ। आप क्या करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन, टीकाकरण वैक्सीनेशन का जनक किसे माना जाता है? पहला ही क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर जो थे उनको बोला जाता है वैक्सीनेशन के जनक। वैक्सीनेशन के जनक एडवर्ड जेनर को बोला जाता है। चलिए अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, पोलियो के टीके का आविष्कार किसने किया था? देखो, पोलियो के टीके का आविष्कार किसने किया था, ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए, इसका आंसर आ जाएगा जोनास सॉल्क। अब इसके बारे में मैं एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताऊंगा, ध्यान से देखना। पहला देखो, पोलियो क्या है? एक विषाणु जनित वायरस है। क्या है पोलियो? विषाणु जनित है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, पोलियो कैसा रोग है? विषाणु जनित है, जो कि पोलियो नामक वायरस से होता है। पोलियो नामक वायरस से होता है और विषाणु जनित रोग है। इससे मुख्यतः बच्चे प्रभावित होते हैं, तो ये वाला पॉइंट याद रख लो। दूसरा देखो, पोलियो से प्रभावित अंग गला, रीढ़ की हड्डी एवं नाड़ी होती है। ठीक है। फिर देखो, विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये भी याद रखो। फिर देखो, ये WHO ने भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया? तो 2014 में किया था। और एक और देखो, पोलियो के लिए OPV जिसको ओरल पोलियो वैक्सीन और IPV जिसको बोलते हैं इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो सारी डिटेल है ना पोलियो के बारे में, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि जब आपको ये क्वेश्चन बने तो यहाँ से आपका पोलियो से कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इसी वीडियो बनाने में, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब आप लोगों से चाहता हूँ। चलो थर्ड क्वेश्चन, खसरा जिसको हम मीजल्स भी बोलते हैं, रोगी को कौन सा टीका लगाया जाता है? देखो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा MMR वैक्सीन भी लगाया जाता है और रूबेला वैक्सीन भी लगाया जाता है। यहाँ पर आप बोलेंगे कि दोनों इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए खसरा के बारे में थोड़ा डिटेल बता देता हूँ, ध्यान से देखना। खसरा जिसको हम मीजल्स बोलते हैं, ये भी विषाणु जनित रोग है। अभी हमने देखा पोलियो भी विषाणु जनित है और एक खसरा भी विषाणु जनित रोग है, जो कि मॉर्बिली वायरस के संक्रमण से होता है। किस वायरस के संक्रमण से होता है? मॉर्बिली वायरस के संक्रमण से होता है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं देख लो। इस रोग से संपूर्ण शरीर में लाल दाने हो जाते हैं। खसरा मीजल्स में क्या होता है? लाल दाने हो जाते हैं। और इसमें प्रभावित अंग क्या होता है? संपूर्ण शरीर होता है। ठीक है, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखो, भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य रखा गया, कब रखा गया? देखो यहाँ पर सारे ऑप्शन है, आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आ जाएगा टीबी मुक्त 2025 से इसका राइट आंसर आएगा। वीडियो लाइक नहीं किया, लाइक कर दो अभी तक। और भाई पूरे क्वेश्चन लगाना और आप कमेंट करके बताना कि आपके नंबर कितने आते हैं। और सभी लोगों का इस चैनल पर स्वागत है, जबरदस्त हमारी क्लास चल रही है। ये क्वेश्चन देखो, टीबी के बारे में डिटेलिंग मैं कर रहा हूँ, अच्छे से देख लो। टीबी जीवाणु से होने वाली बीमारी है। अब टीबी जो है वो जीवाणु से होने वाली बीमारी है। यह बीमारी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से फैलती है। इस जीवाणु का नाम याद रख लो, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होती है टीबी की बीमारी। यह रोग मुख्यतः फेफड़ों को प्रभावित करता है। टीबी किसको प्रभावित करता है? फेफड़ों को। और टीबी का बैक्टीरिया का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और टीबी क्या है? जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग है, बैक्टीरिया जनित रोग है। और फोर्थ जो पॉइंट है उसको देखो, क्षय रोग या यक्ष्मा या तपेदिक या टीबी में स्ट्रेप्टोमाइसिन दवाई का प्रयोग किया जाता है। इस दवाई का नाम याद रख लो, ये दवाई आपको पूछेगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन दवाई जो है, क्षय रोग जिसको बोलते हैं, यक्ष्मा बोलते हैं, तपेदिक बोलते हैं, टीबी बोलते हैं, सब एक ही नाम है। तो इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन दवा का प्रयोग किया जाता है। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। टीबी के अन्य नाम मैंने आपको यहाँ बता चुका हूँ, अन्य नाम। और टीबी रोगी को लगने वाला जो टीका है उसका नाम है BCG, जिसको हम बोलते हैं, इसका पूरा फुल फॉर्म भी याद रखना BCG का। यह है होता है बेसिली कैलमिट ग्यूरिन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये देखो, टीबी के बारे में जितनी डिटेलिंग मैंने किया हूँ ये सारा याद रख लो। चलिए देखो पांचवा क्वेश्चन, निम्न में से किस रोग में DPT का टीका लगाया जाता है? DPT का टीका देखो, DPT मतलब 3 बीमारियों का समूह होता है। डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस, ये 3 बीमारियों के लिए DPT का टीका लगाया जाता है। देखो तो यहाँ पर डिप्थीरिया भी है, काली खांसी भी है, टिटनेस भी है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आएगा, है ना, उपरोक्त सभी आएगा। डी मतलब डिप्थीरिया, काली खांसी को पर्टुसिस बोलते हैं, और टिटनेस, टी का मतलब टिटनेस। तो DPT का जो टीका है वो तीनों के लिए लगाया जाता है।
ये इसके जो अक्षर है ना उन्हीं से ये नाम आपका क्लियर हो जाता है। देखो डीपीटी के टीके को ना ट्रिपल एंटीजन भी बोलते हैं। तो अगर आपका एक क्वेश्चन और बन सकता है कि ये बताओ कि डीपीटी के टीके को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप बोल देना भाई ट्रिपल एंटीजन के नाम से जाना जाता है। छठवां देखो, टिटनेस जिसको हम धनुष टंकार रोग बोलते हैं से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। देखो मैंने आपको बोला ना डीपीटी का टीका लगाया जाता है, परंतु अगर डीपीटी ऑप्शन में नहीं होगा तो देखो यहाँ पर क्या होगा, टीटा नाक्सिडिस ये होगा, ठीक है। क्योंकि देखो एक तो डीपीटी का टीका 3 बीमारियों के लगाया जाता है जिसमें आपका टिटनेस शामिल होता है। अगर डीपीटी ऑप्शन में नहीं है तो टीटा नाक्सिड्स आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो आप देख रहे हो ना ऑप्शन में डीपीटी नहीं है तो टीटा नाक्साइड्स है, परंतु खाली ये टिटनेस के लिए लगाया जाता है, डीपीटी तीनों के लिए लगाया जाता है, बस इतना ही फर्क है। 7वां देखो, और ये एक और याद रखना, जो आपका धनुष टंकार है ना, तो ये होता है तंत्रिका अंग को प्रभावित करता है। जो मैंने आपको बोला ना कि टिटनेस किसको प्रभावित करता है, तो ये करता है तंत्रिका तंत्र को। चलो पेंटावेलेंट वैक्सीन कितने रोगों से बचाता है। देखो नाम में पेंटा है, पेंटा का मतलब होता है 5, है ना, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 5। परंतु उन रोगों का नाम भी तो आपको पता होना चाहिए, जब भी तो आप क्वेश्चन बना के आओगे। तो पेंटावेलेंट में 5 रोग आते हैं, कौन कौन से। एक आता है देखो डिप्थीरिया जिसको हम गलगोटू बोलते हैं, काली खांसी, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी और निमोनिया। तो याद रखना पेंटावेलेंट में 5 बीमारियां आती है, 5 रोग आते हैं, जिसमें ये 5 रोग आप इनको याद रखना, ये एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए टाइफाइड से होने वाला रोग कौन सा है। टाइफाइड डैश से होने वाला रोग है, माफ़ी चाहूँगा, है ना क्वेश्चन। तो टाइफाइड आपको पता है बैक्टीरिया से होता है। टाइफाइड किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। टाइफाइड के बारे में थोड़ी डिटेलिंग देख लो। टाइफाइड जो है वो बैक्टीरिया जीवाणु से होने वाला रोग है, जो कि सैल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है। तो आपको ये क्वेश्चन बनेगा कि टाइफाइड जो है वो किस बैक्टीरिया से होता है, तो ये होता है सैल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से। और इसमें जो प्रभावित अंग है, काफ़ी पूछा जाता है कि टाइफाइड में प्रभावित अंग क्या होता है, तो आंत होती है, और इसको इंग्लिश में इंटेस्टाइन बोलते हैं। और एक और देख लो, टाइफाइड वाले रोगी को टाइफाइड वैक्सीन लगाई जाती है। तो टाइफाइड वाले रोगी को टाइफाइड वैक्सीन लगाई जाती है। प्रभावित अंग आंत होता है, ये बैक्टीरिया से या जीवाणु से फैलने वाला रोग है, और इसके लिए जो बैक्टीरिया उत्तरदायी होता है उसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है, ये सब याद रख लेना। चलिए कॉलरा वैक्सीन किस रोग से बचाव हेतु प्रयुक्त की जाती है। कॉलरा वैक्सीन, तो ये हैजा, देखो कॉलरा वैक्सीन हैजा से बचाव के लिए प्रयोग की जाती है। चलिए रोटा वैक्सीन किस रोग से बचाव हेतु प्रयुक्त की जाती है। तो रोटा वैक्सीन जो है ना दस्त से बचाव के लिए, रोटा वैक्सीन दस्त, जिसको हम अतिसार भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अतिसार, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखो, पीसीवी वैक्सीन किस रोग से बचाव हेतु प्रयुक्त की जाती है। तो ये की जाती है निमोनिया। निमोनिया से अगर आपको बचाव करना है तो पीसीवी वैक्सीन का उपयोग करोगे। चलिए नेक्स्ट, मलेरिया रोधी दवा कुनेन किस एक पौधे से बनाई जाती है। देखो मलेरिया रोधी दवा है कुनेन, क्या है कुनेन, और ये सिनकोना से बनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट, हेपेटाइटिस बी रोग से बचाव के लिए कौन सी वैक्सीन प्रयुक्त की जाती है। मैंने आपको बताया पेंटावेलेंट जो है ना, पेंटावेलेंट इसका आंसर है, परंतु अगर पेंटावेलेंट ऑप्शन में नहीं है तो इसका ऑप्शन सीधा सीधा आ जाएगा हेप बी वैक्सीन। क्योंकि देखो पेंटावेलेंट में 5 बीमारियों के लिए वो वैक्सीन लगाई जाती है, परंतु अगर पेंटावेलेंट ऑप्शन में नहीं है तो हेपेटाइटिस बी के लिए केवल हेप बी वैक्सीन लगाई जाती है, ये याद रखना। और हेपेटाइटिस बी जो है लिवर में होने वाली बीमारी है, ये भी याद रखना। चलिए अब देखते हैं 14, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रेबीज फैलाता है। तो देखो कुत्ता, भेड़िया, लोमड़ी, ये सभी। देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये सभी आंसर आएगा। रेबीज के बारे में डिटेलिंग में करूँगा, ध्यान से देखना। देखो भाई रेबीज रोग से होने वाला वायरस वाला रोग, जो रेबीज है ये रोग है वायरस से होने वाला रोग। रेबीज क्या है, वायरस से होता है, जो पागल कुत्तों, भेड़िया, लोमड़ी एवं चमगादड़ आदि जानवरों के काटने से शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो कुत्ता काटे, भेड़िया काटे, लोमड़ी काटे या चमगादड़ काटे, इनके काटने से रेबीज जो है हमारे बॉडी में प्रवेश कर जाता है। रेबीज एक वायरस जनित रोग है। और देखो सेकंड लाइन, रेबीज रोग को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। रेबीज रोग को क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिया, क्योंकि इसमें मरीज को पानी से डर लगने लगता है। देखो याद रखना, रेबीज रोग में क्या होता है, पानी से डर लगता है मरीज को। इस रोग से मनुष्य की तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। याद रखना, रेबीज रोग में प्रभावित अंग पूछेगा, तंत्रिका तंत्र लगाना। रेबीज रोग में मनुष्य को पानी से डर लगता है या मरीज को, है ना। और उपचार क्या है, रेबीज रोधी टीके द्वारा रेबीज को ठीक किया जाता है। और रेबीज टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी, ये भी याद रखना। आपको एक क्वेश्चन आएगा कि रेबीज का जो टीका है उसकी खोज किसने की, तो आप लगा देना लुई पास्चर ने।
चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखो, चेचक होने का कारण है वेरिओला वायरस, वेरिनोला वायरस, वेरिसेला वायरस, मिक्सो वायरस। देखो इसका आंसर आ जाएगा 15 का वेरिओला वायरस। वेरिओला वायरस चेचक के बारे में डिटेल देखेंगे। चेचक वायरस से होने वाला रोग है जो वेरिओला वायरस से होता है। वेरिओला वायरस से चेचक होता है। चेचक रोग से शरीर में लाल दाने निकल जाते हैं। यह एक संक्रमित रोग है। कैसा रोग है? संक्रमित रोग है। अन्य नाम इसका क्या है? छोटी माता, स्मॉल पॉक्स। और चेचक के टीके का आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने, ठीक है, ये याद रखना। चलिए अब देखते हैं 16वां क्वेश्चन। वैक्सीन अर्थात टीका शब्द किस भाषा से आया है? तो देखो वैक्सीन शब्द जो आया है ना, ये आया है फ्रेंच भाषा से। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17। पेप्टिक व्रण का क्या कारण है? पेप्टिक व्रण का जो कारण है वो है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी या बैक्टीरिया। ये जो है ना पेप्टिक व्रण का कारक है। चलिए नेक्स्ट, मार्शल तथा वारेन की शरीर क्रिया विज्ञान तथा औषधि विज्ञान के लिए किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया था वर्ष 2005 में। नेक्स्ट, लोगों के स्वास्थ्य पर लंबे समय तक विपरीत प्रभाव क्या डालते हैं? तीव्र रोग, दीर्घकालिक रोग, दस्त, खांसी, जुकाम। तो जो दीर्घकालिक रोग होंगे ना, यही तो प्रभाव ज़्यादा डालेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20। DIS प्लस BAS शब्द की परिभाषा क्या है? तो इसकी जो परिभाषा है वो है बधित आराम। क्या है? बधित आराम। चलिए नेक्स्ट, दीर्घकालिक रोग का उदाहरण है एलिफेंटाइसिस अथवा पील पाँव रोग, बुखार, हैजा, कैंसर। मैं आपको आंसर बता दूं, इसका आंसर आ जाएगा एलिफेंटासाइस, पील पाँव रोग। नेक्स्ट, रोगों की अभिव्यक्ति को सबसे स्पष्ट कारक क्या है? तो यह है बी ऑप्शन, अवधि। नेक्स्ट, पौधों में संक्रमण कितने प्रकार से हो सकता है? पौधों में संक्रमण कितने प्रकार से होता है? अंतरावंशीय प्रकार से, अंतराकिस्मीय प्रकार से, अंतरास्पीसीज प्रकार से, मतलब सभी प्रकार से होता है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा डी। चलिए 24 देखते हैं। एल्कोहल का उत्पादन किस सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है? तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर आ जाएगा यीस्ट। यीस्ट जो है इसकी सहायता से एल्कोहल का निर्माण किया जाता है। 25, बेसिलस एथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज किसने की? तो ये जो जीवाणु है इसकी खोज की थी रॉबर्ट कोच ने। चलिए 26 देखो, चेचक के टीके की खोज किस सन में हुई थी? तो एडवर्ड जेनर ने इसकी खोज की थी। और इसकी खोज की थी किस सन में? तो इसका आंसर आ जाएगा 1789 में। चेचक के टीके की खोज किसने की? मैंने आपको बता चुका हूँ। इसका आंसर आ जाएगा चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की। नेक्स्ट, दही में अनेक सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, जिनमें प्रमुख कौन सा है? तो दही में लैक्टोबैसिलस जो है ये पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट, टाइफाइड तथा एवं क्षय रोग किससे होने वाले रोग हैं? तो टाइफाइड और क्षय रोग ये होते हैं किससे? तो ये होते हैं आपके जीवाणु से, बैक्टीरिया से। नेक्स्ट, विषाणु से होने वाले रोग कौन से हैं? खांसी, इन्फ्लुएंजा, जुकाम, उपरोक्त सभी। मैं आपको बता दूं ये सारे रोग जो हैं विषाणु से होते हैं, वायरस से होते हैं। कोरोना वायरस के क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन भी आएंगे आपको। कोरोना वायरस 2019 का पहला केस कहाँ सामने आया? आपको पता है भाई, ये क्वेश्चन का आंसर तो कोई भी नहीं भूल सकता। इसका आंसर आ जाएगा चीन में वुहान के हुआनान में। ठीक है, यह याद रख लेना। चीन में वुहान शहर है, वहाँ के हुआनान में कोरोना वायरस का पहला केस सामने आया था। 32, भारत में सबसे पहले कोरोना वायरस संक्रमण का मामला किस राज्य में मिला था? ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो इसका आंसर लगाना केरल। नेक्स्ट, कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से क्या मानी जा रही है? मतलब क्या मानी जा रही थी? वुहान में हुआनान सी फूड मार्केट में मिलने वाले समुद्री जीव, चमगादड़ और सांप को। ठीक है, ये भी याद रखना। 34, कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ स्वदेशी वैक्सीन का नाम क्या है? हमारे देश में जो वैक्सीन बनाई गई उसका नाम कोवैक्सीन और कोविशील्ड। 35, कोरोना वायरस किस प्रकार से मनुष्यों में एक दूसरे से फैलता था? तो कैसे फैलता था? तो ये फैलता था संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से अपने चारों ओर करीब 1.5 मीटर के लोगों को चपेट में लेता है। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा ये वाला। चलिए 36, कोरोना वायरस की पहचान कैसे की गई? तो इसकी पहचान कैसे की गई? तो इसकी पहचान की गई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विश्लेषण तकनीक के जरिए वायरस के नमूने लिए गए। 37, कोरोना वायरस का सीधा प्रभाव मानव शरीर में कहाँ पड़ता है? तो श्वसन तंत्र पर। नेक्स्ट, कोरोना वायरस किस प्रकार का वायरस है? तो ये RNA वायरस है। RNA वायरस है। 39, मनुष्य में कोरोना वायरस किस संक्रमण के कारण होता है? तो ये होता है श्वास तंत्र संक्रमण के वजह से। 40, WHO द्वारा कोरोना वायरस को क्या नाम दिया गया? तो इसको दिया गया कोविड-19।
तो देखो ये सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, पूरे टीकाकरण को मैंने कवर कर दिया है एक ही वीडियो में। अगर इसके अलावा कहीं से क्वेश्चन आएगा तो बता देना, नहीं आएगा इसके अलावा क्वेश्चन, पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।